साथ आयुषी शेखावत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। आपको बता दें जालौर से खबर, जहां वालेरा महंत अपहरण मामला, देर रात महंत को रेवदर से जालौर लेकर पहुंची पुलिस और ऐसे में कोतवाली पुलिस ने की महंत से पूछताछ में अपहरण की कहानी निकली झूठी। 3 साथियों के साथ मिलकर रची थी झूठी साजिश चोरों से। आपको बता दें चारों से पुलिस की टीम 3 टीमें अलग अलग तरह से कर रही है पूछताछ और पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं दोपहर तक एसपी कर सकते हैं मामले का खुलासा। बड़ी जानकारी यहां पर सामने है। आपको बता दें झूठी साजिश यहां पर अपहरण की रची गई थी और ऐसे में चारों आरोपियों से पुलिस की 3 टीम अलग अलग पूछताछ कर रही है और ऐसे में अब पूछताछ में कोई बड़े खुलासे की भी संभावना जताई जा रही है। बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं। दोपहर तक एसपी कर सकते हैं मामले का खुलासा। बड़ी जानकारी यहां पर सामने इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जालौर से सामने आ रही है, जहां आपको बता दें महंत के अपहरण का जो मामला था उसमें ये नई अपडेट सामने आई है कि पूरी तरह से कहानी झूठी थी और साजिश रची गई। इसी खबर पर डूंगर सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डूंगर, क्या जानकारी मिल रही है? बताया जा रहा है कि एक झूठी साजिश थी और ऐसे में अलग अलग टीम जो है पुलिस की वो पूछताछ कर रही है। अब तक क्या कुछ बात सामने आई है? जी, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि देर रात जब महंत का मिल गए थे और जालौर पुलिस की टीम लेकर पहुंची थी रेवदर से जालौर, और रात भर पुलिस की जो टीम जो बनाई गई थी 3 अलग टीमें, वो उनसे गहनता से पूछताछ कर रही थी और कर भी रही है। उनके 3 साथियों को भी अलग थाने में रखा गया है। उनसे दोनों से अलग अलग पूछताछ कर रही है और प्रथम दृष्टया ये पता चला है कि जो साजिश रची गई थी, ये कहानी अपहरण की बिल्कुल झूठी थी और इस पूरे मामले को लेकर एसपी दोपहर तक इसकी खुलासा। डूंगर, क्या वजह बताई जा रही है इस झूठी साजिश की? क्यों ये कहानी रची गई, क्यों ये किया गया? ये अभी पुलिस की जांच का विषय है। अभी उन्होंने कोई विशेष बताया नहीं इसके बारे में, वो बाद में बताएंगे इस बारे में। जी बिल्कुल डूंगर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो देखिए बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि क्या वजह रही इस झूठी साजिश की, ये बात अब तक सामने नहीं आ पाई है। आपको बता दें यहां पर पुलिस अलग अलग टीम बनाकर पूछताछ कर रही है और ऐसे में ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है कि महंत का अपहरण का जो मामला था वो पूरी तरह से रची हुई एक झूठी साजिश थी और ऐसे में अब और खुलासे हो सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें दोपहर तक एसपी कोई बड़ी जानकारी दे सकते हैं, ये आशंका है सामने। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जालौर के एसपी हर्षवर्धन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, क्या जानकारी अब तक सामने आ रही है? क्या वजह बताई जा रही है? आखिर क्यों ये झूठी साजिश रची गई? जैसा कि आप सबको ज्ञात हो चुका है कि कल शाम को रेवदर आबकारी थाने से सूचना प्राप्त हुई कि महंत वहां पर आए हैं। महंत सुरक्षित हैं और हमारी पुलिस की टीम उन्हें लेकर के जालौर आ गई है। अभी उनसे विस्तृत में पूछताछ चल रही है। आगे जैसी बात आएगी उसी प्रकार अग्रिम अनुसंधान और खुलासा किया जाएगा। जी, और सर क्या बताया जा रहा है कितने आरोपी यहाँ पर है, कितने लोगों ने मिलकर इस साजिश को रचा? अभी देखिए इस पे टिप्पणी नहीं कर सकता मैं, क्योंकि अभी विस्तृत पूछताछ चल रही है। जैसा कि पूरी पूछताछ हो जाएगी उसके बाद ही मैं इस पर कुछ कह पाऊंगा। और कितने आरोपियों को अब तक हिरासत में ले लिया गया है सर, इससे जुड़ी क्या कुछ जानकारी? कुछ लोगों को हमने दस्तयाब जरूर किया है, परंतु पूछताछ के बाद ही अगर कोई अपराध सिद्ध होगा तो गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए जिस तरह से हमारे साथ जुड़े जालौर के एसपी हर्षवर्धन जी ने बताया कि अभी तक कुछ जानकारी पुख्ता सामने नहीं आई है, हिरासत में किसी को नहीं लिया गया है। हालांकि दस्तयाब किया गया है कुछ लोगों को और ऐसे में पूछताछ जारी है। क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आती है, क्या यहाँ पर अपराधी ये लोग पाए जाते हैं, उस आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता दें जालौर से सामने, जहाँ ये मामला सामने आया था कि महंत का अपहरण कर लिया गया और उसके बाद उनको नाले के पास पटक कर जो आरोपी है वो फरार हो गए। पूरी तरह से कहानी झूठी थी और साजिश रची गई थी। और चलिए